वेलकम टू श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं मॉडल्स। आज हम जो बात करेंगे वो मॉडल्स के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक की बात करने से पहले इतनी बात जरूर करना चाहूंगा कि अक्सर जो विद्यार्थी हैं वो मॉडल्स की क्रैमिंग करते हैं। क्रैमिंग का अर्थ क्या है? उसको याद करते हैं, उसको रट लेते हैं कि कहां पर शुड आना है, कहां पर मस्ट आना है, कहां पर कैन आना है, कहां पर डेयर आना है, कहां पर ओट टू आना है। मतलब टोटली क्रैमिंग। बट मॉडल्स के अंदर क्रैमिंग नहीं होती है। क्रैमिंग एक बहुत ही ग्रामर का नेगेटिव पॉइंट है। जो भी स्टूडेंट्स ग्रामर के अंदर क्रैमिंग करते हैं वो 100% एग्जाम्स के अंदर रोंग हो जाते हैं। उनके कभी भी जो मार्क्स हैं वो अच्छे मार्क्स नहीं आते। उसका रीजन क्या? वो ओनली क्रैमिंग करते हैं। तो आइए मॉडल्स की बात करें, ग्रामर के रूल्स की बात करें। एक बात यहां पे और करना चाहूं तो ग्रामर एक ऐसा पार्ट है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, जितना मर्जी उसके आप रूल्स पढ़ लीजिएगा, रूल्स याद कर लीजिएगा, लेकिन जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, कहने का भाव अलग अलग सेंटेंस लिख के या अलग अलग वे से अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो रूल्स हैं वो कहीं काम नहीं आएंगे। इसलिए बार बार हम लोग बात कहते होते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि जो प्रैक्टिस है वही इंसान किसी को भी परफेक्ट बना सकती है। तो आइए मॉडल्स की बात करें। मॉडल्स में तो होता क्या? सिर्फ मॉडल्स होता है मूड, कि जो हमारा मूड है हम उसके अनुसार मॉडल्स लगाते हैं। कहते हैं मन की बात। जैसे जो हमारे मन की बात है हम लोग मॉडल्स के जरिया क्या करते हैं? पेश करते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल दिया, आप उसको ध्यान से देखना। यू कैन स्पीक इंग्लिश, कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। यानी यहां पे क्या लग रहा है? कैन लग रहा है। यहां पर कैन लग रहा है। इसी सेंटेंस को एक और मॉडल लगा के पेश किया गया कि यू शुड स्पीक इंग्लिश, कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस के अंदर क्या है? कहने का भाव ही बदल गया, यानी मूड ही बदल गया। क्या मूड था? मन की बात क्या रही थी? पहले उसने कहा यू कैन स्पीक इंग्लिश, कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। उसके मन की बात है कि आपके अंदर योग्यता है, आप तो इंग्लिश बोल ही सकते हो। दूसरा वो कह रहा है कि यू शुड स्पीक इंग्लिश, कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। वो आपको एडवाइस दे रहा है कि आप कहीं गए, आप लोग वहां पर ज्यादा हिंदी या किसी और लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, तो आपको एडवाइस दे रहा है कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो यहां से हमें एक बात बिल्कुल क्लियर है कि मॉडल्स क्या होता है? मूड होता है, यानी मन की बात होती है। तो आप देखते हैं मॉडल्स को आगे। यूज ऑफ मॉडल्स, कि मॉडल्स यूज कहां होते हैं? कहने का भाव ऐसा क्या मूड है, ऐसी कौन सी मन की बात होती है, यहां पे हमें मॉडल्स यूज करना पड़ता है। पहले है एबिलिटी। हमें एबिलिटी के लिए कि योग्यता क्या है, वहां भी हम लोग क्या है? मॉडल्स यूज करते हैं। फिर परमिशन के लिए, किसी को परमिशन देनी हो या किसी से परमिशन लेनी हो तो वहां भी मॉडल यूज होता है। आगे है रिक्वेस्ट, अगर कोई रिक्वेस्ट करनी हो तो वहां भी मॉडल यूज होगा। फिर ऑफर आ गया, फिर एडवाइस, ऑर्डर, विलिंगनेस, पॉसिबिलिटी, ब्लेस, कर्ज और अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशंस का अर्थ क्या है? काल्पनिक सिचुएशंस। कुछ हम लोग कल्पना कर लेते हैं, तो वहां भी क्या है? वहां भी मॉडल यूज होना है। अब हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मॉडल्स है कौन कौन से? अभी हम लगातार पिछले 3-4 मिनट से मॉडल्स मॉडल्स की बात कर रहे थे। मॉडल है कौन कौन से हमारे पास, तो वो देखते हैं। इंग्लिश के अंदर जो हमारे पास मॉडल है, एक तो विल है, दूसरा शेल है, तीसरा वुड है, फिर शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to। ध्यान रखिएगा, ought to और used to यानी दोनों के साथ टू लगा हुआ है, इस पर ध्यान रखिएगा। और नीड है और डेयर है। तो हमारे पास कुल मिला के इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 13 मॉडल्स हैं हमारे पास। अब मॉडल्स का प्रयोग कैसे करना है उसकी बात करें, लेकिन उसको बात करने से पहले आपको दो बातें और बता दूं कि जितने भी मॉडल्स होते हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स नहीं होती। जैसे हमने इंग्लिश के अंदर देखा, यहीं पे आपसे बात करता हूं कि इंग्लिश के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? हमारे पास जो वर्ब होती है ना, जो वर्ब होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है मेन
और दूसरी होती है हमारे पास हेल्पिंग। वर्ब दो प्रकार की होती है, एक मेन होती है, एक हेल्पिंग होती है। जैसे अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में हम लोग इज एम आर को भी लेते हैं ना, इज ले लिया, एम ले लिया, आर ले लिया, हैज ले लिया, हैव ले लिया, हैड ले लिया, चाहे हम लोग उनको को भी हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं, लेकिन वो ऐसे वर्ब्स हैं जो कहीं ना कहीं पर हमारे पास मेन वर्ब का काम कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ही इज गोइंग टू स्कूल, कि वो स्कूल जा रहा है, यहां पे मेन वर्ब क्या आ गई, गोइंग आ गई, है ना। लेकिन अगर हम लोग कहें ही इज इल, वो बीमार है, अब यहां पे इस क्या हो गया, मेन वर्ब होगी। लेकिन जो मॉडल्स होते हैं वो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब रहने वाले हैं, कभी भी वो मेन वर्ब का काम कहीं नहीं करेंगे, फर्स्ट रूल। सेकेंड ये है कि जितने भी हम लोग मॉडल करेंगे, चाहे विल है, चाहे शैल है, चाहे कुड है, चाहे मे है, चाहे माइट है, चाहे ओटू है, तो हमेशा इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और कुछ नहीं लगने वाला। वी कैन यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की सिर्फ पहली फॉर्म ही लगेगी। जैसे मान लीजिए डू, डिड, डन, वर्ब है हमारे पास, तो पहली फॉर्म क्या है, डू, तो यहां पे डू ही लगेगा। कहने का भाव क्या है कि कोई भी वर्ब है, चाहे वो डू है, चाहे वो रिंग है, चाहे वो आस्क है, यानी कोई भी वर्ब है वो पहली ही लगेगी, दूसरी, तीसरी या चौथी नहीं लगेगी। आप कह रहे हो जहां चौथी की बात कर रहा हूं, तो ये भी हम लोग टॉपिक करेंगे, उसके बारे में बताऊंगा कि चौथी हमारे पास जो वर्ब कौन सी होती है। तो लीजिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, मॉडल्स कहां कहां लगने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मे के बारे में। सबसे पहले बात करें मे कहां लगेगा। सबसे पहले मे लगेगा परमिशन। जहां पर परमिशन आपने देनी है या लेनी है, वहां पर क्या लगेगा, मे लगेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, परमिशन कब की बात कर रहा हूं मे के लिए, ओनली फॉर्मल परमिशन, जब आप किसी फॉर्मल मैनर से पूछ रहे हैं तो, ऑलवेज नहीं, ओनली फॉर्मल मैनर्स। जैसे किसी बड़े से हमने बिल्कुल विद रिस्पेक्ट परमिशन लेनी है, जैसे हम लोग अक्सर टीचर से पूछते हैं मे आई कम इन सर, तो यहां पे क्या लगा, मे, परमिशन ली है, मे है। क्योंकि फॉर्मल मैनर में क्या भाव है कि जब किसी बड़े से परमिशन ले रहे हो, विद रिस्पेक्ट परमिशन ले रहे हो, जब विद रिस्पेक्ट परमिशन दे रहे हो, तो वहां पे क्या लगना है, मे लगना है। आगे बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, कि अगर कहीं पर पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, जैसे कहते हैं इट मे रेन टूडे, कि शायद, पॉसिबिलिटी है, इट मे रेन टूडे, कि शायद आज बारिश हो, है ना, तो इट मे रेन टूडे। आगे बात करें थर्ड नंबर पे, तो ब्लेस के लिए, ब्लेस के लिए भी क्या हम लोग मे का प्रयोग ही करेंगे, तो वो भी अभी देखते हैं हम लोग। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, अक्सर हम लोग आशीर्वाद देने के लिए, किसी को ब्लेसिंग्स देने के लिए कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, या मे यू लिव लॉन्ग, कि परमात्मा आपकी जो आयु है वो लंबी करे, मे यू लिव लॉन्ग। तो कहां कहां लगा, यहां ब्लेस देनी है, वहां पर अब क्या लग रहा है, मे लग रहा है। क्या लग रहा है वहां पे, मे लग रहा है। क्यों क्यों लग रहा है, क्योंकि मे के लिए हमने 3 कंडीशंस देख ली हैं, परमिशन, पॉसिबिलिटी, और क्या तीसरी क्या है, बिल्कुल आप बोलिएगा। हाँ, तीसरा है हमारे पास ब्लेस। क्या तीसरा हमारे पास, ब्लेस है। तो परमिशन, पॉसिबिलिटी और ब्लेस, तीनों के लिए क्या लगने वाला है हमारे पास, मे लगेगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग कैन के बारे में। भी कैन का प्रयोग कहां पर होने वाला है। सबसे पहले अबिलिटी में, यहां पर किसी के अंदर कोई योग्यता है, वहां पर कैन लगाएंगे। जैसे हम लोग कह लें यू कैन किल अ स्नेक, आप एक सांप को मार सकते हो, यानी उसके अंदर योग्यता है उसको मारने की, तभी मार सकता है। ऐसे सांप के पास जाने से हम जैसे तो खूब डरते हैं, लेकिन वही मार पाएगा जिसके अंदर कोई
योग्यता है। परमिशन की बात करें, अब आप कहोगे कि परमिशन तो पहले मे में भी आया, परमिशन कैन में भी आ गया, लेकिन याद रखना वो मे था फॉर्मल के लिए, जब फॉर्मल मैनर की बात कर रहे हैं। जब इनफॉर्मल की बात करेंगे, इनफॉर्मल मैनर की, तो वहां पर क्या लगेगा, कैन लगेगा। ये इनफॉर्मल मैनर कहां आता है, मोस्टली जब हम फ्रेंड सर्कल के अंदर बैठे होते हैं। मोस्टली जब हम लोग फ्रेंड सर्कल के अंदर बैठे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इनफॉर्मल वे से परमिशन दे भी देते हैं और इनफॉर्मल वे से परमिशन ले भी लेते हैं। जैसे बात करें, परमिशन देनी है, यहां दे रहा हूं, यू कैन गो, यू कैन गो, कि आप चले जाओ या आप जा सकते हो ना, आप जा सकते हो, यू कैन गो। अब आगे लिख रहा हूं रिजेक्शन ऑफ परमिशन। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। रिजेक्शन ऑफ परमिशन का यूं लिख रहा हूं, जैसे मान लो आपसे चाहे कोई इंसान परमिशन ले रहा है फॉर्मल वे से, चाहे कोई ले रहा है इनफॉर्मल वे से, वे कोई भी है, लेकिन जब भी आप उसकी परमिशन को रिजेक्ट करोगे तो हमेशा वो क्या होगी, वो कैन के अंदर ही आएगी। जैसे आपसे कि आपने टीचर से पूछा मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर, तो टीचर ने आपको क्लियर मना कर दिया, यू कैन नॉट, यू कैन नॉट कम इन, आप नहीं आ सकते, आप अंदर नहीं आ सकते। तो किस में मना किया, कैन के अंदर। परमिशन को जब रिजेक्ट करना है किसी की भी, चाहे वो फॉर्मल वे से है चाहे वो इनफॉर्मल वे से है, तो क्या लगेगा, कैन के साथ करेंगे, मे का प्रयोग वहां पे नहीं करेंगे। एक बात यहां पे और ऐड कर दूं आपके साथ में, आप देखिए यहां पे कैन नोट है, आपने इंग्लिश के अंदर नोट बहुत जगह पे लगाया होगा, जैसे डू नोट, डज नोट, हाँ, शुड नोट, और भी बहुत सारी जगह है, कुड नोट, वुड नोट। तो लेकिन कैन नोट एक ऐसा शब्द है, यहां पर ये बिल्कुल जैसे कैन मॉडल है, इसके साथ नोट लगता है, यहां पे स्पेस नहीं आती है, यानी नोट को लिखने के लिए स्पेस नहीं है। याद रखना इंग्लिश का ओनली वन वर्ड है ये, यहां पर नोट बिल्कुल साथ लगाते हैं। हाँ, कांट हो गया, डजंट, इज अनदर मैटर, लेकिन यहां फुल फुल नोट लग रहा है, पूरे का पूरा नोट शब्द लग रहा है, तो वो अकेला कैन ही है, कैन नोट। इसके साथ भी स्पेस डाल के नोट डालते हैं, आर के साथ भी स्पेस डाल के नोट डालते हैं, हैव के साथ भी स्पेस डाल के नोट डालते हैं, लेकिन ओनली है कैन, इसके साथ नोट लगता है, बिल्कुल साथ में चिपक के लगता है, यहां पर स्पेस नहीं आती। इस बात का भी आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग कुड के बारे में। भी कुड कहां लगेगा, कुड लगेगा एबिलिटी इन पास्ट, यानी योग्यता के लिए। जैसे हमने कैन कहा, अगर वो पास्ट की एबिलिटी थी, पास्ट की, जैसे हम लोग कहते हैं, मैं कहता हूं आई कुड लिफ्ट 80 kg when I was young, कि जब मैं यंग था, जब मैं जवान था, तो मैं 80 किलो वेट उठा सकता था। यानी कहने का भाव है योग्यता थी मेरे पास, लेकिन कब की बात कर रहा हूं, पास्ट की, तो पास्ट की योग्यता के लिए कैन की जगह पे कुड लग रहा है। आगे आ गया हमारे पास पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड और कब लगता है, जहां बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी हो, है ना, आपने किसी को कहना है कि आप दरवाजा खोल दीजिए, अगर बहुत पोलाइटली, मेरा मूड है आज कि मैंने बहुत पोलाइटली ढंग से बात कर रहा हूं उसको, तो मैंने कह दिया कुड यू ओपन द डोर, कुड यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाजा खोल दोगे। मतलब इतना पोलाइटली मूड में था मैंने, उसके लिए क्या किया, मैंने कुड लगा दिया, लेकिन बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट है, बहुत पोलाइट से, बहुत नम्रता से रिक्वेस्ट की गई है। तो आगे बढ़ रहे हैं, शुड, शुड लगता है हमेशा एडवाइस के लिए, जब आपने किसी को कोई सुजेशन देनी है। तो जैसे आप मुझे सुजेशन दे होगे ना कि यू शुड गो देयर, आप वहां चले जाइएगा, है ना, सुजेशन दे रहे हैं मुझे, है ना। और जैसे कह रही है यू शुड ईट एन एप्पल डेली, कि आपको प्रतिदिन एक एप्पल खाना चाहिए,
ये भी सुजेशन दे रहे हो, मतलब जहां भी आप सुजेशन दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, वहां पर क्या लगेगा, शुद्ध लगेगा। तो आज के क्लास के अंदर हमारा इतना ही था। आज हमने 4 जो है मॉडल्स के बारे में बात करी है, मे, कैन, कुड और शुड। जो बाकी मॉडल्स लगे हैं उनकी हम लोग जो बात है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और जिनको हमारी प्रत्येक वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आज वाली वीडियो भी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज आप कमेंट करा करें। इससे क्या है, हमें भी मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स लॉट।